नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और यूपी की खबरों के खास बुलेटिन अपना यूपी लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही यूपी पुलिस एक्टिव हो गई है। एटा में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एसएसपी के निर्देश पर 24 घंटे में जिले से 121 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि जिले के लगभग सभी थानों से वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है। 18 थानों की पुलिस ने 121 वारंटियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें पुलिस लाइन में लाया गया है। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ही पुलिस एक्टिव नजर आ गई है। अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान तेज कर दिया गया है और इसी कड़ी में 121 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, लोकसभा चुनाव को सकुशल, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न कराना ये हमारा लक्ष्य है और इसके लिए जनपद एटा पुलिस जो है बिल्कुल सतत जागरूक और संवेदनशील है। और इसी के तहत एक अभियान चला रात्रि में, जिसमें 121 वारंटी गिरफ्तार हुए हैं। ये जनपद की बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये प्रक्रिया अनवरत जारी रहेगी। जैसे NBW प्राप्त होगा सबको हम लेकर के इनको जेल भेजेंगे और ये कार्रवाई हम करते रहेंगे ताकि हम निष्पक्ष चुनाव सकुशल संपन्न। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है, लेकिन बिजनौर में RLD के उम्मीदवार आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं, जिस पर प्रशासन का एक्शन भी देखने को मिला है। दरअसल RLD उम्मीदवार चंदन चौहान की गाड़ियों का काफिला SDM और पुलिस के सामने हूटर बजाते हुए निकल रहा था, जिसका वीडियो वायरल होने पर एसपी ने कार्रवाई करवाई है। एसपी के आदेश पर ट्रैफिक पुलिस ने RLD उम्मीदवार की गाड़ी के साथ किसान नेताओं की गाड़ियों से भी हूटर उतरवा दिए हैं। चेहरे पर घूंघट और हाथों में लट, बरसाना की हुरियारिनों का यह अंदाज देखते ही बन रहा था। दरअसल मौका था बरसाना में लठमार होली का। बरसाना में हुरियारिनों और हुरियारों ने जमकर लठमार होली खेली। बता दें कि लठमार होली के दिन हुरियारी ने इकट्ठा होकर रंगीली गली में नंदगांव के हुरियारों को मजाक में पीटती हैं और नंदगांव के हुरियारे सिर पर ढाल रखकर लठ से अपना बचाव करते हैं। बता दें कि लठमार होली का बरसाना की गोपी और नंदगांव के सखाओं को बेसब्री से इंतजार रहता है। ब्रज की इस अनूठी होली का साक्षी बनने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। बता दें कि सभी बरसाना स्थित पीली पोखर पर सज धज कर सर पे ढाल रखकर राधा रानी मंदिर से होते हुए रंगीली चौक पर इकट्ठा होते हैं, जहां हुरियारिन नंदगांव के हुरियारों पर लठ से प्रहार करती हैं। यह त्योहार राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। वहीं लठमार होली को लेकर प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। थकित भये रविचंद्र हरि होरी रे, थकित भये रविचंद्र हरि होरी रे। सूर्य और चंद्रमा भी थक के रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। ऐसी बरसाना की होली है। अबला सबला सी लगे या बरसाने की बाम। बिल्कुल सबलता के साथ चलने वाली नारी सशक्तिकरण का एक उदाहरण है बरसाना की होली। लाठी लेके महिलाएं चलती हैं तो भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ती हैं। ऐसी है बरसाना की होली। रसों का भंडार है बरसाना की होली। जो रस बरस रहो बरसाने, वो रस तीन लोक में नाए। ये लठमार होली राधा कृष्ण के प्रेम की होली है। यहाँ बरसाना में बसंत पंचमी से ये माँ सरस्वती का पूजन करने के बाद यहाँ होली का प्रारंभ होता है और होली यहाँ पर धूलेड़ी तक चलती है पूरे ब्रिज में। बरसाना में कल यहाँ से राधा जी की सखी के रूप में एक सखी नंदगांव नौता देने गई थी। उस नौते को स्वीकार करने के बाद यहाँ पर प्राण लीला हुई थी कल, और आज यहाँ लठमार होली हो रही है। हाँ जी, बिल्कुल रस बरस रहा है और हम अपने भाग्य पे उतराना चाहते हैं। हम यहाँ की बहुएं हैं, ये हमारा बहुत बड़ा नसीब है और इस होली में हमारा महत्व बहुत ज़्यादा है। कैसे तैयारी करते हैं आप लोग? बहुत अच्छे से तैयारियां करते हैं। 1 महीने से पहले हम सारी चीज़ें तैयारी करते हैं, शॉपिंग वगैरह हर चीज़ तैयारी करते हैं। होली बरसाना की यहाँ प्यारे श्याम सुंदर अपने अष्ट सखाओं से सगवाल वालों से यहाँ होली खेलने आते हैं। बरसाना की दिव्य गोपियाँ अपने दिव्य श्रृंगार करके, श्रृंगार करके ब्रज ब्रजोटियों के यहाँ होली खेलते हैं और आनंद लेते हैं।
लेते हैं, ऐसे ही यहाँ की सखियाँ दिव्य आनंद लेती हैं। बाहर देश विदेशों से भक्त कोने कोने से भक्त आते हैं इस रस को लेने कि बरसाने को भाग दे गिरी कौन कौन न ललचाए, देव मुनि गंधर्व रसिक तंदु मन ललचाए, ये ब्रज की होरी बरसाने तो यहाँ ब्रज की जो रस हो रही है ये बहुत ही अलौकिक, जो ब्रह्मांड में किसी जगह नहीं है, इस पृथ्वी पे किसी जगह और नहीं है जो ये दिव्य धाम बरसाने में लठा मार। ब्रज की होली का रंग इन दिनों संभल में भी खूब देखने को मिल रहा है। दरअसल कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने होली मिलन समारोह का आयोजन करवाया था। यह आयोजन असमोली के एचोडा कंबोह में किया गया था। इस दौरान ब्रज की तर्ज पर फूलों की होली की धूम देखने को मिली। समारोह में लोगों ने एक दूसरे पर जमकर फूल बरसाए, साथ ही श्रद्धालु रसिया गीतों पर जमकर थिरके। आचार्य प्रमोद कृष्णम के डांस ने तो समा बांध दिया था। ब्रज से आए कलाकारों ने जब लठमार होली की शुरुआत की तो लोगों ने इसका जमकर लुत्फ उठाया। पारंपरिक होली गीतों पर, भजनों पर श्रद्धालु जमकर थिरके। केंद्रीय राज्य मंत्री और मौजूदा बीजेपी उम्मीदवार साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर पहुंची। इस दौरान उन्होंने ईडी के समन के बावजूद पेश न होने पर अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आपके 3 लोग तो जेल जा चुके हैं। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि ईमानदार आदमी देश का कोई अगर कोई हरिश्चंद्र है तो वो केजरीवाल है। इस दौरान साध्वी निरंजन ज्योति ने विरोधियों को भी आड़े हाथों लिया। 3 लोग तो जेल चले जा चुके हैं। ईमानदार आदमी देश का यदि कोई हरिश्चंद्र है तो केजरीवाल है। अब वो केजरीवाल क्या करते हैं उस विषय पर मैं, क्योंकि 2024 का चुनाव है, जनता सब देख रही है कि कौन किस स्थिति से गुजर रहा है, कौन किस स्थिति तक गिरा है नीचे। सिद्धार्थनगर में बीएसए और बीईओ दफ्तर में तैनात 2 और बाबुओं पर सदर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इन पर गंभीर आरोप लगे हैं। बता दें कि बीएसए देवेंद्र कुमार पांडे, बीईओ कुंवर विक्रम पांडे, कनिष्ठ लिपिक मुकुल मिश्रा और लिपिक शिवसागर चौबे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इन पर फर्जी तरीके से स्कूलों को मान्यता दिलाने, फर्जी नियुक्तियां कर वेतन भुगतान करने वाले कर्मचारियों को संरक्षण देने का आरोप लगा है। मामले को लेकर संत कबीरनगर जिले के बेलवा गांव के रहने वाले विनोद प्रताप सिंह ने आरोप लगाए थे। एसटीएफ ने जांच के बाद मुकदमा दर्ज किया है। फर्जीवाड़े से जुड़ा यह मामला साल 2021 का है। देखना दिलचस्प होगा कि मामले में अभी और कौन कौन से खुलासे होते हैं। वादी हैं श्री विनोद प्रताप सिंह, जो कि संत कबीरनगर के रहने वाले हैं। इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था और कई प्रकार के उन्होंने उसमें आरोप लगाए थे। इस एप्लीकेशन की जांच एसटीएफ द्वारा की गई। उस जांच से ये पाया गया कि कुल 4 अभियुक्त हैं, जिनका नाम है मुकुल मिश्रा, कनिष्ठ लिपिक कार्यालय बीएसए, देवेंद्र कुमार पांडे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिवसागर चौबे, लिपिक पटल सहायक कार्यालय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, और कुंवर विक्रम पांडे, खंड शिक्षा अधिकारी। इन चारों के ऊपर ये आरोप लगाए गए कि इनके द्वारा फर्जी हस्ताक्षर करके कई स्कूलों को मान्यता दी गई है, फर्जी उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, फर्जी तरीके से वेतन आहरित किया गया है, और उर्दू शिक्षक भर्ती की जो पत्रावलियां हैं उनको ऑफिस से गायब किया गया है। इन सभी आरोपों के उसमें इनके ऊपर कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें धारा 419, 420, 67, 68, 71, 120B और 201 में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। विवेचना की जा रही है और आगे इसमें कार्रवाई की जाएगी। गोंडा में नगर पालिका परिषद अध्यक्ष की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। दरअसल अध्यक्ष उजमा राशिद के खिलाफ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर शत्रु संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप लगा है। आरोप है कि नगर पालिका परिषद के दस्तावेज में छेड़छाड़ कर अवैध तरीके से शत्रु संपत्ति को उजमा राशिद के नाम पर दर्शाया गया है। जो चेयरमैन है उनके विरुद्ध एक शत्रु संपत्ति का मामला जो है वो प्रचलित था और भारत सरकार के अधीन इस पर कार्रवाई हो रही थी। इस कार्रवाई में अभी हम लोगों ने जो निष्कर्ष पाए हैं उसमें विगत वर्ष पहले इसमें उनकी जो अवैध रूप से जिस पर कब्जे थे उन संपत्तियों को सील किया गया था और उस प्रकरण में आगे जो गहन जांच हुई है उसी के क्रम में एक एफआईआर रचित दस्तावेजों के उलटफेर के संबंध में एफआईआर जो है नगर कोतवाली में दर्ज कराई गई।
आरोपित तो इसमें केवल चेयरमैन ही लिखी है। आगरा से हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल 8वीं की छात्रा को होटल में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी टिंकू छात्रा को होटल में ले गया था, जहां टिंकू के अलावा उसके 2 और साथियों ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। घटना 15 मार्च की है। परिजनों से शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों टिंकू और प्रमोद को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं तीसरे आरोपी लकी की तलाश जारी है। 18/3/2024 को थाना ट्रांस यमुना में एक सूचना प्राप्त हुई। सूचना इस प्रकार थी कि एक युवती जो कि 13 वर्ष की है तथा कक्षा 8 में पढ़ती है। यह युवती थाना खंदौली की रहने वाली है तथा ट्रांस यमुना के एक स्कूल में कक्षा 8 में पढ़ती है। उसी स्कूल के पास एक फास्ट फूड काउंटर है जिसको टिंकू गुप्ता नाम का एक व्यक्ति चलाता है। टिंकू गुप्ता ने इस युवती को बहला फुसलाकर एक होटल में ले गया तथा उस होटल के एक कमरे में इसका बलात्कार किया। यह बलात्कार उसके द्वारा 15/3/2024 को किया गया तथा रात को उस युवती को वहीं रोका गया और अगले दिन यानी 16/3/2024 को 2 और उसके दोस्त जो कि प्रमोद तथा लकी, इनके द्वारा इस युवती के साथ बलात्कार किया गया। इस संबंध में 18/3/2024 को ट्रांस यमुना पर यह युवती आई तथा सुसंगत धाराओं में इस युवती से तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। तुरंत हमारे द्वारा एक टीम गठित की गई। इस टीम द्वारा टिंकू गुप्ता तथा प्रमोद को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो तीसरा व्यक्ति है लकी, यह अभी फरार है। इस संबंध में टीम लगी हुई है तथा आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पीलीभीत में एक 3 साल की बच्ची गर्म दूध की कढ़ाई में गिर गई। जानकारी के मुताबिक कढ़ाई में खोया बनाने के लिए दूध गर्म किया जा रहा था। बच्ची के कढ़ाई में गिरने से हड़कंप मच गया। आनंद फानन में बच्ची को सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद बच्ची को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मामला घुंगचाई थाना इलाके का है। जानकारी के मुताबिक होली के त्योहार को लेकर घरों में महिलाएं कचरी पापड़ के अलावा खोया बना रही थी। इसी दौरान गुलड़िया गांव में 3 साल की बच्ची खेलते खेलते गर्म दूध की कढ़ाई में गिर गई थी। बुंदेलखंड की महोबा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अवैध असलहा फैक्ट्री का पर्दाफाश कर दिया है। मामले से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पुलिस ने मौके से बने और अधबने तमंचे, कारतूस और असलहा बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बारात पहाड़ी गांव में अवैध तरीके से असलहे बनाए जाते हैं, जिसके बाद पुलिस ने टीम बनाकर छापेमारी की। मौके से 2 बदमाशों गुलबदन राजपूत और पप्पू कुशवाहा को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी पहले भी अवैध असलहा बनाने, अवैध शराब और चोरी से जुड़े मामलों में जेल जा चुके हैं और कुछ दिन पहले ही जेल से छूट कर आए थे। अपना यूपी में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।